कुवैत को हराकर 9वीं बार भारत बना सैफ कप चैंपियन। पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हासिल की जीत। सुनील छेत्री की कैप्टनशिप में भारत ने शानदार जीत हासिल की। कुवैत और भारत के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 90वें मिनट में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 के बराबरी पर था। पेनल्टी शूटआउट में भी दोनों टीमों ने 4-4 गोल दागे, लेकिन आखिर में गुरप्रीत संधू ने विरोधी टीम का शॉट रोककर भारत को जीत दिलाई। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए कैप्टन सुनील छेत्री को दिया गया गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का खिताब। पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे सुनील छेत्री। सैफ कप के पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया। सैफ कप में भारत की ये लगातार दूसरी और कुल 9वीं जीत। 1993 में भारत ने जीता था पहला सैफ कप। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने सैफ कप जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, टीम इंडिया को 9वीं बार जीत की बधाई। पूर्व क्रिकेटर अजीत आगरकर को बड़ी जिम्मेदारी। बीसीसीआई ने बनाया चीफ सेलेक्टर। चेतन चौहान के इस्तीफे के बाद खाली था पद। कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा महाराष्ट्र तट और गोवा में भी भारी बारिश का अनुमान। यूपी, बिहार समेत दिल्ली और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान। नागालैंड के दीमापुर में लैंडस्लाइड से भयानक हादसा। पहाड़ से गिरा मलबा 3 गाड़ियों पर गिरा। पटकाई ब्रिज के पास हादसा हुआ। दिल्ली सटे गुरुग्राम में एक बार फिर जल का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आधे घंटे की बारिश में भारी जलभराव की समस्या। सड़क पर बने गड्ढों से होते हुए गुजर रही गाड़ियां। गुरुग्राम में तेज बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या बढ़ी। सुभाष चौक के पास सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से पानी के बीच फंसे लोग गाड़ियों की रफ्तार थी। गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से लेकर हीरो होंडा चौक तक जाने वाली सड़क पर लगा जाम। सुभाष चौक फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगा। टायर की ट्यूब पर तैरता युवक सोशल मीडिया पर वायरल। केरल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन की तरफ से जिले में भारी बारिश को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया। केरल के त्रिशूर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। तूफानी हवाओं से उखड़ गए कई पेड़ गिरने के कारण कई रास्ते बाधित। ऋषिकेश में नदी के बहाव में फंसी कार। चीला मार्ग पर घासी राम नदी को पार करते समय फंसी कार। नदी को पार करते समय बहाव में बहने लगी कार। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। ऋषिकेश में भी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया था घासी राम नदी का पानी। नदी के बीच से वाहन लेकर गुजर रहे राहगीरों को हो रही परेशानी। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव बनी बड़ी समस्या। सायन के प्रतीक्षा नगर इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गए। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 घंटे की बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न। नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल खुली। शहर का मुख्य मार्ग ही पानी में डूब गया। गलियों कस्बों में पानी भर गया। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली का कहर। जिले के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। बिहार के 7 जिलों में आकाशीय बिजली से कुल 9 लोगों की मौत हुई। हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी के आगरा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कें पानी से लबालब। सड़कों पर जलभराव से कई गाड़ियां चलनी बंद हो गई। आम लोगों को आने जाने में भारी परेशानियां हुई। यूपी के गाजीपुर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन तैयार। नदी किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए इस बार दिल्ली में 200 कांवड़ शिविर लगाने की तैयारी। शिविर में कांवड़ियों को स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई जरूरी सुविधाएं। हरिद्वार में हुई कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत। महादेव के जयकारों से गूंज रही है धर्म नगरी। हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए आ रहे हैं कांवड़ी। कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हर की पैड़ी पर की गई पूजा अर्चना। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मां गंगा की आराधना की। डीएम और एसएसपी में पूजा में शामिल। सावन की शुरुआत होते ही मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। झारखंड के देवघर में शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जुटे श्रद्धालु। भुवनेश्वर में सावन के पहले दिन मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। भक्तों ने लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के महीने में पूजा का विशेष महत्व। अयोध्या में सावन की शुरुआत होते ही मंदिरों में जुटे भक्त। नागेश्वर नाथ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के कानपुर में सावन महीने की शुरुआत होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हर की पैड़ी के पास कांगड़ा घाट पर पानी में बहने से बचे 2 कांवड़िए। जल पुलिस के जवानों ने बचाई गंगा में बह रहे कांवड़ियों की जान। पुलिस के समझाने पर भी गहरे पानी में जाकर नहा रहे थे कांवड़ी। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों से अपील। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में जारी हुआ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। डायवर्जन वाले रास्तों पर लगाई गई पुलिस की ड्यूटी। सेक्टर 14 के पास बनाया गया कंट्रोल रूम। एनसी में पड़ी फूट को लेकर आज बुलाई गई बड़ी बैठक। शरद और अजीत पवार गुट ने बुलाई अलग अलग बैठकें। आज पता चलेगा किसके साथ कितने विधायक।
आज होने वाली बैठक से पहले व्हिप जारी, शरद और अजीत गुट ने जारी किया व्हिप। बैठक से पहले सभी विधायकों के लिए जारी किए गए निर्देश। एनसीपी के दोनों गुट आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शरद और अजीत गुट शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाएंगे ताकत। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दोनों गुट दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। अजीत पवार गुट की गाज, एमईटी कॉलेज में होने वाली बैठक का विरोध। एमईटी कॉलेज ट्रस्ट के सुनील कार्णिक ने चैरिटी कमिश्नर को पत्र लिखा, राजनीतिक कार्यक्रम को इजाजत न देने की मांग की। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई। शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक हुई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज शाम को मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 6 जुलाई को दिल्ली में बुलाई गई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अभी एक सरकार बनाई है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाई गई है। शरद पवार को बताया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, महाराष्ट्र में भाजपा का वॉशिंग मशीन मिशन फिर से शुरू हो गया। एनसीपी विधायक रोहित पवार का आरोप, बाला साहेब और शरद पवार की खड़ी की गई पार्टी को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। शरद पवार का आरोप, जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ धोखा किया वो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरद पवार के समर्थन में उतरे संजय राउत, कहा शरद पवार कमजोर नहीं पड़ेंगे। एनसीपी की फूट पर चल के जितेंद्र अवाड़ के आंसू, कहा जिन लोगों के लिए पवार साहब ने इतना सब कुछ किया उन्होंने कुर्सी के लिए ये सब किया। अजीत पवार एनसीपी के नए दफ्तर पहुंचे। सियासी घटनाक्रम के बाद पहली विजिट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, विधायक दल की बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा। भाजपा पर लगाया लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। आज होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेगा बैठक। यूसीसी को लेकर होगी बैठक में चर्चा। बैठक में बोर्ड के 250 सदस्य शामिल। यूसीसी को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का एबीपी न्यूज पर बयान, कहा 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता नहीं, अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आईआईटी गुवाहाटी के कन्वोकेशन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। यूसीसी भारत और उसके राष्ट्रवाद को अधिक प्रभावशाली ढंग से बांधेगा। यूसीसी को लेकर संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान, कहा यूसीसी का मतलब मजहबी दंगों से मुक्ति। यूसीसी आने से देश में दूर होगी जातीय छुआछूत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यूसीसी पर सभी धर्मों से बातचीत करके कानून लाना चाहिए। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाती है। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, कहा बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 20 साल से हैं। 2 को लागू किया, अब तीसरे को लागू करने की हो रही कोशिश। मनजिंदर सिंह सिरसा का यूसीसी पर बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर सिख समुदाय के ऊपर नहीं पड़ेगा। सिख समुदाय में पहले ही होती आ रही है आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादी। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक 6 जुलाई को बुलाई गई। वर्चुअली होने वाली इस बैठक में पायलट को लेकर फैसला किया जा सकता है। खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के बदलाव की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भोपाल में हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह आज 13 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, महाराष्ट्र में विधायकों को पद का लालच देकर अपने साथ लाना क्या भ्रष्टाचार नहीं। 2024 में बीजेपी का सफाया होगा। जी किशन रेड्डी बने बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड का जिम्मा। 6 राज्यों में भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे अध्यक्ष। पंजाब में बीजेपी के नए अध्यक्ष बने सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ही सिर्फ तंज कसने लायक। पंजाब में बीजेपी निभाएगी विपक्षी भूमिका। झारखंड में बीजेपी के नए बने अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। बिहार में आरजेडी की इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी के इस्तीफे से इंकार किया। कहा कि एजेंसियों के जरिए चाहे कितना परेशान करे, जनता के दिलों में है तेजस्वी। आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस आज लालू यादव करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में शुरू होगा कार्यक्रम। 5 जुलाई 1997 को लालू ने रखी थी पार्टी की नींव। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद का बयान, कहा जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक आजादी खतरे में। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को भेजा निमंत्रण। रामविलास पासवान के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। चिराग पासवान के कहने पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब सेतु बंद का विमोचन। किताब के मराठी संस्करण का विमोचन हुआ। मोहन भागवत ने बुक का विमोचन किया। किताब 3 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी में उपलब्ध है।
ममता बनर्जी की होगी माइनर सर्जरी, चोट के कारण की जाएगी सर्जरी। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान घायल हो गई थी ममता बनर्जी के पैर और कमर में चोट लगी। आज भाजपा मुख्यालय पर विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी मुख्यालय में पश्चिम एशिया और अफ्रीका, यूरोपीय संघ और कैरिबियाई देशों के मिशन प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 18 राज्यों के SC/ST समुदाय के 180 प्रतिनिधि होंगे शामिल। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी रहेंगे मौजूद। पंजाब सरकार आज करेगी एक और टोल प्लाजा बंद। जिला मोगा में आज बंद होगा एक और टोल प्लाजा। अब 9 टोल प्लाजा बंद कर चुकी है पंजाब। मध्य प्रदेश में दलित युवक पर टॉयलेट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा मानवता को कलंकित किया, ऐसे अपराध के लिए कठोरतम सजा। मुख्यमंत्री बोले अपराधी की कोई जाति नहीं है। घटना पर SP अंजुलता पटले का बयान, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। SP बोले पुलिस आरोपी को नहीं बख्शेगी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज आएंगे दिल्ली। 6 से 8 जुलाई तक होगी हनुमंत कथा। दिल्ली के IP एक्सटेंशन में होगा कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे कलश यात्रा का आयोजन। 7 जुलाई को दिव्य दरबार भी लगेगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए लाइव प्रसारण का भी बंदोबस्त किया गया। करीब 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तीस्ता पर गुजरात दंगों के मामले में कोर्ट में झूठे सबूत पेश करने का आरोप है। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ये दोनों भी आरोपी हैं। झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। 10 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। जून 2019 में तबरेज अंसारी की पीट कर हत्या कर दी गई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज MP MLA कोर्ट में होगी सुनवाई। इसके अलावा आजम खान से संबंधित हेट स्पीच मामले में भी सुनवाई होगी। मणिपुर में 1 से 8वीं तक के स्कूल आज खुलेंगे। 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद आज से खुलेंगे स्कूल। मणिपुर के कई इलाकों में अब भी सुरक्षा बल तैनात। शांति के लिए सेना और केंद्र बलों की तैनाती की गई। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल के बेलगाम हिंसा मामले में सरकार और राज्यपाल के बीच विरोध। TMC ने राज्यपाल पर लगाया भाजपा के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का आरोप। बांकुरा मेजा ब्लॉक में BDO कार्यालय में ED पोल को लेकर तनाव। तृणमूल की स्वतंत्र प्रेस को रोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई। मेजा ब्लॉक में काफी तनाव फैल गया। नालंदा में RJD की बैठक में शामिल हुआ हत्या का आरोपी अरुणेश यादव। शीतला मैरिज हॉल में मंगलवार को थी युवा RJD की बैठक। सूचना पर मृतक की मां ने किया हंगामा। नालंदा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, कहा असामाजिक तत्वों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराना RJD के लिए कानून के राज का मतलब है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक खेत में मिला बम। खरग्राम के शंकरपुर गांव में खेत से बम बरामद हुआ। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सोनभद्र में भाजपा विधायक ने पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए अपनाया नया हथकंडा। प्रार्थना पत्र में पीड़िता की जन्मतिथि को गलत बताया। विधायक ने पेश किया निजी विद्यालय से फर्जी सर्टिफिकेट। बिहार के गया में सामने आया हनी ट्रैप का मामला। लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया युवक का अपहरण। JEE की तैयारी कर रहा छात्र हनी ट्रैप में फंसा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला को पुलिस की गाड़ी के बोनट पर लटकने का वीडियो सामने आया। स्मैक के आरोपियों को पकड़कर थाने ले जा रही थी पुलिस। आरोपियों की मां ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के पीलीभीत में गड्ढों में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतक बच्चे बताए जा रहे सगे भाई। अवैध खनन की वजह से बने गड्ढों में भर गया था पानी।